प्रश्न माला 3 जी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 करा कि निम्नांकित में से वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 120 और 140 को पूर्णतः विभाजित कर देगा। क्या करना है, आपको एचसीएफ निकाल देना है, उसका महत्तम समावर्तक निकाल देना 120 और 140। तो एक बार में लग जाएगा। तो 120 आएगा 0 2, फिर 20 को 20 छके 120। देखिए पूरा पूरा कट गया, तो वह कौन सी संख्या काटा, 20 काटा। तो 20 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर 2 में टिक कर देना। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 171 और 251 में भाग देने पर 3 और 6। तो यहाँ देखिए 171 में 3 शेष बचेगा और भाग देने पर 3 इतना, और 251 में भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 6। तो क्या करना है, माइनस करके देख लेना। तो कितना घटेगा, 100 कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा इसमें, और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 157। यहाँ पे 106 घटा लेंगे तो यहाँ 5, और उसके बाद कितना आ जाएगा 5, सॉरी 11 4 आ जाएगा 4, और उसके बाद यहाँ पे 6 45 और उसके बाद कितना आ जाएगा 245 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको एचसीएफ निकाल देना, जो भी एचसीएफ निकलेगा कितना 168 और 245 है। 200 एक बार में लग जाएगा तो कितना आया 168, घट के आएगा तो 7, 13 में से ये 7, 13 में से 6 गया 7, उसके बाद 77 आया, 77 168 कर देंगे, 77 दूना कितना आ जाएगा 14, 14 एक 15 154 आया, 77 दूना 154 आया। उसके बाद क्या करेंगे 77 दो बार में कितना बार में लग जाएगा 154, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 4, उसके बाद 1 14, फिर 77 14 पंच 70, घट के आएगा 7 और 2 7 दूनी 14। तो कितना आया एचसीएफ, कितना आया 7। तो 7 ऑप्शन नंबर 3 में टिक कर देना। देखिए क्या किए, जो भी करा शेष फल तो उसका क्रमशः मतलब क्या, पहले 171 है तो पहले यहाँ पर, उसके बाद और दूसरा है तो घटा देंगे, उसका एचसीएफ निकाल देंगे तो वही उसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में टिक कर। ऑप्शन नंबर 3 में करा कि यदि 6432 और 123 का महत्तम समावर्तक में से 3 घटा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, महत्तम समावर्तक निकाल लेंगे। तो महत्तम समावर्तक हम लोग निकाल लेते हैं 400 इतना, तो 72 कितना बार में लग जाएगा, तो इतना को 103 बार में, 3 तिया 9 और 12 तिया 36, 3 में ज्यादा हो गया, सॉरी कम हो गया। उसके बाद 4 से 4 थे 12, 12 चौक 48, 49, 400 इतना आया, 144 3 5 में लगाते हैं, 5 तिया 15, 12 पंच 60 61, 600 कितना आया 15। तो कितना बार में लग जाएगा, तो 5 बार में कितना आया 615, घटाएंगे तो 13 में से ये 8 गया, उसके बाद 3 में से 2 कट हुआ, फिर 2। अब देखिए कितना बार में लग सकता है, तो 123 दूना 246, 2 बार में लगेगा तो 246 आया, 246, 16 में से ये जाएगा 6, उसके बाद कितना लगेगा, और उसके बाद कितना है ये 7 है, 7 में 3, 136 में यहाँ पे इतना 3 बार में लगा के देखते हैं, 4 का 18 9 1 10 308, 36 को 4 बार में करते हैं, 6 6 24, 12 2 14, 100 बहुत ज्यादा हो गया, हम 3 बार में लगाते हैं, कितना बार में आया 308 आया, घटाएंगे तो कितना 5 आएगा, उसके बाद 15, 15 को यहाँ पे 6 में करेंगे तो 15 दूना 30, फिर 6 आएगा, 6 को यहाँ पे करेंगे 15 में, 6 दूनी 12 आया, 12 को यहाँ पे 3, 3 दूनी 6, तो एचसीएफ कितना आया 3 आया। तो एचसीएफ कितना आया 3 3। तो एचसीएफ में से कह रहा है कि 3 घटा दो, 3 तो 3 घटाएंगे तो कितना, 3 में से 3 जाएगा तो 0 आएगा, तो वही इसका आंसर हो गया। 3 का 1 नंबर ऑप्शन 1 आ जाएगा आंसर इसका। इस क्या किए, तो पहले एचसीएफ की एचसीएफ जितना है उसमें से कह रहा है 3 घटा दे, तो 3 घटा दीजिए तो 0 इसका आंसर हो गया, तो 0 ही इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 4 में कह रहा है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो इतना इतना को पूर्णतः विभाजित कर देगा। क्या करना है, एचसीएफ आपको निकाल लेना, वही महत्तम समावर्तक। तो कितना है 663 है, 900 कितना है 36 है, तो एक बार में लग जाएगा, तो एक बार में 663 आया, घट के आएगा 6, यहाँ पे 7 आ जाएगा, उसके बाद 8 में से यहाँ पे 200 इतना आया, तो 663 है, इसको 3 बार में लगा के देखते हैं, 73 है, 3 बार में लगा के 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 4 बाकी 1 और 2 दूना 4 1 5, तो कितना 500 इतना आया, 3 बार में लगा के देखते हैं, 373 3 3 तिया 9 7 21, 3 दूनी 6 1 7, ज्यादा हो गया, तो कितना बार में 2 बार में लगेगा, तो कितना है 546 है, घटा लेंगे तो यहाँ पे 13 और 7 आ जाएगा, 5 में से ये 5 में से 4 जाएगा 1 1 100 कितना है 17, उसके बाद देखिए 200 कितना है 73, तो 2 बार में लगाएंगे तो 200 कितना 34, 2 बार में लगेगा तो 234 आ जाएगा, घटाएंगे तो 13 में से 9, उसके बाद 6 3 आ जाएगा, कट हुआ तो कितना 117 को यहाँ पे गुना करें, 100 यहाँ पे 69 को 3 से 9 तिया 27 और 9 2 11, तो कितना बार में लगा 3 बार में लगा, तो कितना 117 पूरा पूरा कट गया, कितना आया 39, लिखेंगे अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 39 है। बस हो गया, यही आंसर बना देना, उसका एचसीएफ निकाल देंगे, बड़ी से बड़ी का रहा है तो एचसीएफ निकालेंगे, ऐसे आगे बना देंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 में देख रहे हैं करा कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है जो इतना को इतना इतना से डिवाइड, तीनों का आपको ऐसे आप निकाल देना। कितना है 805 सबसे छोटा है, उसके बाद क्या है 1311 है। तो क्या करेंगे, एक बार में लगाएंगे तो 805 है, 805 घट के 11 में 6 जाएगा, उसके बाद शून्य शून्य, ये शून्य में शून्य जाएगा, शून्य ही आ जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा, ये घटाएंगे तो 13 में से ये 500 कितना है 8, तो उसके बाद एक बार में लगाएंगे तो 506 आया, घट के आएगा 13 में से ये 9 गया। उसके बाद क्या बगल से फिर इसको 10 आया तो ये 9 में शून्य 9, उसके बाद 7, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 200 इतना आया 500, 506। तो उसके बाद एक बार में लगाएंगे तो कितना 299, घटा देंगे 16 में से ये 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 16 में 7, उसके बाद कितना 9 में से 9 जाएगा 0 3, 307 है। फिर उसके बाद सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। उसके बाद और यहाँ देखिए 200 कितना है 99 है, 299 को 2 बार में हम लोग लगा देते हैं। 9 9 18, 18 को 19 का 9 बाकी 1 और 4 1 5, 598 आया, और घटाएंगे तो 16 में 7 आया। उसके बाद ये 9 आएगा, ये 10 था तो 9 में से 9, उसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा कितना 4, 4 में से 2, 207 आया। 207 में 299 लगाएंगे तो एक बार में लगेगा 207, उसके बाद घट के आएगा 2 9 कितना आया 92, 92 7 को करेंगे तो 2 बार में लग सकता है। 92 दूना 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, कितना आया 184 आया। तो 184 घट के कितना आएगा, 7 में से ये जाएगा 4 जाएगा 3, उसके बाद 10 में से ये जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, और उसके बाद 3, तो कितना बार में 2 बार में लग सकता है 2, यहाँ पे 92 आया। उसके बाद यहाँ पे 3 2, उसके बाद देखिए ये 23 को कितना बार में कर सके 6, 6 का 18 और 12 1 13, 108 है, ज्यादा हो गया। 23 यहाँ पे 4 में 3 चौक 12, 12 तो बाकी 1 8 1 9, 92 आया। देखिए 23 चौके 92 आ गया, 23 चौके 92, तो इसका ऐसे आप क्या आया 23। अब 23 को क्या करना है, जो बच गया है, जो बच कितना गया 1900 कितना है 1978 है। अब इसको करेंगे तो 23 चौके कितना है, 23 चौके 92 ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं कम हो गया। 8 बार में लगा के देखते हैं, अतिरिक्त 24 का 4 बाकी 2, 2 चौक 8 2 10, कितना आया 23 को 8 बार में करके देख, 8 बार में किए तो इतना आ गया 23। उसके बाद 9 बार में करते हैं, 9 3 27 के 7 बाकी 2, उसके बाद 9 207 आ गया, ज्यादा हो गया। तो 23 को इतना कितना बार में करेंगे, 8 बार में करके देखते हैं, 100 कितना आया 4, 104 नहीं आएगा। यहाँ पे देखते हैं अतिरिक्त 3 चौके 12, यहाँ 23 को 8 बार में करते हैं, अतिरिक्त 24 के 4, 8 2 16, 8 2 16, 16 2 18, 16 2 18 कितना 184 आया। 8 बार में करेंगे तो कितना आ जाएगा 884। उसके बाद 17 में से ये जाएगा तो 17 में से 4 जाएगा तो कितना 9 4 13, कितना बार में लग सकता है ये 17, ये 7 3 3, उसके बाद एक कट हुआ, कट नहीं एक आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 38, अब देखिए कितना बार में 138 आया था, नहीं आया था। अब हम लोग कैसे कर सकते हैं, 23 को कितना बार में गुना कर सकते हैं, तो हम लोग 6 बार में, 6 का 18, 12 1 13। देखिए 23 को 6 बार में गुना किए तो 138 ये पूरा पूरा भी कट गया। तो मतलब सभी का ऐसे आप लिख देंगे, महत्तम समावर्तक लिख देंगे 23। तो अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको लिख देना, ऐसे 23 आएगा। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन किए, थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो गया होगा, लेकिन आपको अच्छे से करना है और इसी प्रोसेस से आपको बना करा कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे इतना इतना भाग दिया जाए, शेष क्रमशः ये बचेगा। तो यहाँ पे 221 है, 221 को माइनस कर देंगे 5 में, और उसके बाद कितना है 259 है, 259 को माइनस कर देंगे 7 से। तो यहाँ पे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 219, 216, ये आ जाएगा 16 5 21, 200 कितना 16 आएगा, और इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 57 है, तो 252 आएगा। उसके बाद करा बड़ी से बड़ी संख्या निकालो, तो 216 को भाग दे देंगे 252 में, तो एक बार में लगेगा 216 आएगा, घट के 6, उसके बाद 4 में से ये 1 जाएगा तो 3, उसके बाद 36 है, 36 को क्या करना है 216 करेंगे, 216 6 बार में लग जाएगा, 6 बार में तो 6 4 के 36 और 18 3 21, 216 आया, 36 तो 216 आ गया। तो लिखेंगे अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या, अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 36, यही आंसर कर देंगे। क्या किए पहले माइनस कर दिया, जो भी क्वेश्चन करा काम सा मतलब क्या, पहले जो ये लिखा हुआ तो इसका माइनस ये हुआ, किधर गया ये 6 नंबर, इसका माइनस ये हुआ, इसका माइनस ये हुआ, तो माइनस कर देंगे और एससीएफ निकाल देंगे। जो भी एससीएफ आएगा
ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देंगे महत्तम समावर्तक, वह इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको बना दे। क्वेश्चन नंबर 7 करा कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या मालूम कीजिए जिसे 750 और इतना से भाग दिया जाए तो क्रमशः इतना बचना चाहिए। देखिए शेष बचे तो क्या करेंगे, क्रमशः मतलब क्या, 750 है माइनस करेंगे और यहाँ 1023 है तो इसको माइनस करेंगे। क्रमशः मतलब क्या, पहला जो ये नंबर है उसके लिए 2 घटाएंगे और दूसरा है 3, यहाँ पे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 750 में ये 748 हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो कितना 1020 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी कह रहा है तो ये दोनों जो घटाए हुए हैं ये दोनों का एचसीएफ निकाल देना। कितना है, 1020 है। इसको एक बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 748, घटाएंगे तो 2, उसके बाद 1 11 4, उसके बाद 9 9 में 2, यहाँ पे फिर से इसको करेंगे 700 कितना है, 442 है, इसको यहाँ पे कर देंगे तो कितना बार लग सकता है ये, अगर 2 बार में, यहाँ पे 3 बार में देखिए करके देखते हैं, 6 3 चौक 12, 6 1 7 तो 726 आया। तो कितना बार में लगा सकते हैं, 3 बार में लगा दीजिए। तो यहाँ पे 6 3 चौक 12 6 तो 726 आया। उसके बाद देखिए 8 में से 6 गए 2, उसके बाद 2 कट हुआ और उसके बाद 22 को फिर से 242 में कर देंगे। तो 22 से हम लोग कितना गुना करेंगे ताकि इतना के करीब, तो यहाँ पे देखिए 22 को 6 से गुना करिए तो ऐसे पहले एक बार ऐसे लगा सकते हैं, 22 से कम 22 घट के आएगा 2, 22 से कम 22 तो इसका कितना आया, 22 आया। तो लिखेंगे अतः वह बड़ी से बड़ी, अतः वह बड़ी संख्या बराबर 22, यही आंसर बना देंगे। बस ये आंसर हो गया। इस तरह देखिए यहाँ पे घटा दिए पहले, उसके बाद दोनों का एचसीएफ निकाल दिए तो वही उसका आंसर हो गया। इस तरह आपको बना देना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे करा कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या, सेम क्वेश्चन है, कितना है, 1029 है, 1630 है, उसके बाद 2131 है। करा क्रमशः भाग देने पर तो पहला संख्या में पहला घटाएंगे फिर दूसरा, इस तरह घटा देंगे। घटाने के बाद जो यहाँ देखिए 1000 कितना 29 है, इसमें 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1025। उसके बाद इसको घटाएंगे 1625 आ जाएगा, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2125 आ जाएगा। और तीनों को कर है बड़ी से बड़ी संख्या, तीनों को हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे। कितना है, 1020 है, सॉरी 1025 है, इसको 1625 भाग देंगे, भाग विधि से ही बना देना। 1625 0 0 0 6 कट हुआ तो कितना 600 आया। फिर यहाँ पे 1000 कितना है 25, तो एक बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 600 5 2, उसके बाद इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 में 4, तो यहाँ 425 है, फिर 600 को भाग देंगे तो फिर से एक बार में लग जाएगा। उसके बाद 600 यहाँ पे 5 घट के आएगा तो 9 7 75, उसके बाद कितना आ जाएगा 1 175 175 425। यहाँ पे कितना बार में लगा सकते हैं, 175 का 3 बार में करके देखिए, 3 5 15 7 या 17 या 51 1 52 तो कितना 425 525 ज्यादा हो गया तो 2 बार में लगा के देखते हैं। 5 दूनी 10 3 15 15 5 बाकी 1 2 1 3 कितना आया 350, तो एक बार में लगाएंगे तो 350 तो 0 12 में से ये गया 7 कट हुआ 70 आया। 70 को 175 में करेंगे तो कितना बार में लग सकता है, 70 को 70 दूना 140, 70 दूना 140 घट के आया कितना 5 आया। उसके बाद कितना घट के आएगा 3 35, 35 को फिर 70 में करेंगे तो 35 दूना 70। देखिए इसका क्या कि एचसीएफ किया तो कितना आया 35, इसको एचसीएफ किया तो 35। अब जो बच गया कितना 2125 बचा, तो 2125 को हम लोग फिर से 35 से डिवाइड करेंगे तो 35 को कितना से गुना करेंगे ताकि 212 के करीब चल जाएगा, तो 7 से करके देखते हैं। 7 5 35 का 5 बाकी 3 और 3 7 21, ये ज्यादा हो गया तो 35 को क्या करेंगे 6 5 से करते 5 25 3 5 15 2 17 15 2 17 तो 175 या शायद ये लग सकता है। एक बार और आगे बढ़ के देखते हैं 6 5 30 और कितना 6 18 18 3 21 210 ये लग सकता है। 6 से करेंगे तो 610 आया, घट के 2 आया, कट हुआ फिर 5, यहाँ पे 35 आया। 35 को फिर करेंगे यहाँ पे तो कितना 25 से कम 25 घट के आएगा 0 1 10 10 फिर 20 करेंगे 10 दूना 20 आ जाएगा, 10 दूना 20 तो यहाँ पे घट के आएगा सॉरी 25 है, ये घट के आएगा 5, यहाँ पे 5 घटाएंगे ये सुनना लगेगा, फिर 10 को 5 दूना 10 तो देखिए तीनों का एचसीएफ निकाले तो 5 आया। लिखेंगे अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या, अतः वह बड़ी संख्या कितना आया 5 आया। इस तरह बना देना। देखिए राइटिंग पे आप नहीं जाइए, थोड़ा सा ये कैमरा आगे में आ जा रहा है इसीलिए लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा, लेकिन कंसेप्ट को समझिए। तीनों को माइनस कर देंगे, उसके बाद जो माइनस करने के बाद जाए तीनों का एचसीएफ निकाल देंगे, महत्तम समावर्तक निकाल देंगे, जो भी निकलेगा वही उसका बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगा। महत्तम समावर्तक निकाल देना। नंबर 9 में करा कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 410 751 और 1030 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। तो क्या करेंगे 410 - 7
बराबर कर देंगे, फिर 751 माइनस 7, क्योंकि सभी में शेष कितना बच रहा है, 7 ही बच रहा है। तो उसके बाद 1030 में माइनस कर देंगे 7, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 400, ये 3 आएगा, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 751 में, 751 में 7 घटा दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 4 4 7, कितना 744 आया, 44। उसके बाद इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 1023 आ जाएगा। ये तीनों आ गया, ये तीनों का एचसीएफ आपको निकाल देना, ऐसे निकाल देंगे। 403 है, 403 को फिर करेंगे तो इतना 400 कितना बार में, एक बार में लग जाएगा, 403 आया, घट के आएगा 1 4 फिर 3, 300 कितना 41 आया, 341 को फिर 403 में करेंगे तो एक बार में आ जाएगा 341, घट के आएगा 2, उसके बाद इतना आ जाएगा 6, तो कितना आया 62 है, 62 को 341 में करेंगे तो कितना से हम लोग गुना कर सकते हैं, तो इसके करीब चल जाएगा। तो ऐसे करेंगे 5 से कर 5 दूना 10, 10 का सुना बाकी 1, 56 से 30 1 31, तो 310 शायद लग सकता है, तो कितना 5 बार में ही लगा दीजिए, कितना आया 310 जीरो, और उसके बाद घट के कितना आएगा, सॉरी 1 और 3, तो 31 आया, 31 को 2 बार, 31 दूनी 62 कट जाएगा, तो ऐसे अब क्या आया 31। अब 31 जो बच गया उसको करना, तो 31 जो बच कितना गया 1023 घट के बचा है, 1023 को यहाँ पे कर देना, तो कितना बार में 31 दूना 62, 31 तिया कर देंगे 3 93 आया, 31 तिया 93, घट के आएगा कितना 12 में से ये 9 जाएगा, घट हुआ और 3, 31 तिया 93, या देखिए 31 से पूरा कट के लिखेंगे वह अतः, ऐसे अतः वह बड़ी संख्या बराबर 31, बस यही आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको बना देना, देखिए यहाँ पे घटा के बना देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 10 में करा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना 262 934 और कितना 1382 में भाग देने प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल 3 में दिया गया, पेज नंबर 78 में आपको जाके पढ़ लेना एक बार। देखिए कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ जाओगे। यहाँ पे क्या करना है, करा प्रत्येक अवस्था में तो करा शेष सेम बचना चाहिए, तो क्या करेंगे इसको अंतर निकाल देंगे, जितना भी संख्या दिया गया पहली संख्या में से जैसे देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो इतना है, उसके बाद कौन सा है 934, 934 मतलब अंतर निकाल देना, 934 में से 262 घटा देंगे, फिर उसके बाद कितना है 1382 में से अगला संख्या निकाल देंगे, कितना है 934 है, 934 घटा देंगे, उसके बाद देखिए 1300 फिर से 92 में से घटा देंगे, कितना 934 आया, 262 घटा देंगे, तो वही एक दूसरे का अंतर आ गया, और घटाने के बाद जो भी संख्या आएगा फिर उसको एचसीएफ निकाल देना, जैसे महत्तम समावर्तक निकाले थे इस तरह घटा देंगे, यह उसका मतलब वियोग का नियम होता है इसी तरह। तो 2, उसके बाद देखिए 13 में से ये जाएगा 7, सॉरी यहाँ पे 7 आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद 8 है या 6, कितना 672, यहाँ देखिए 1382 में से 1382 में 900, यहाँ पे 34 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, उसके बाद 7 में से 3 गया, उसके बाद 13 में से कितना आ जाएगा 13 9 4 13, तो 400 कितना आया 448 आया, और यहाँ पे घटा देंगे 1300 कितना है 82 है, इसको में 262 घटा देंगे कितना आ जाएगा 0, उसके बाद 8 में से 6 गया 2, उसके बाद कितना आ जाएगा 9 11 में से ये सॉरी यहाँ पे 11 आ जाएगा तो 1120 आया। देखिए जो घटाने के बाद है उसका आपको एचसीएफ निकाल देना, निकाल दोगे वही संख्या उसका आंसर आ जाएगा, इस तरह आपको बना देना। क्या रहा करा कि एक आदमी के पास लोहे के 3 सलाखें हैं जिसकी लंबाई क्रमशः 10 15 और 25 मीटर है, 25 मीटर है, करा कि वह तीनों सलाखों को एक ही लंबाई में जितना संभव हो सके लंबे से लंबे टुकड़े काटना चाहता है, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी यदि वह बिना नष्ट किए काटे, तो क्या करना है तीनों का एचसीएफ निकाल देना। देखिए 10 है, 10 को 15 में करेंगे 10 से कम 10 आ जाएगा, फिर घट के आएगा 5, तो 5 को क्या करेंगे 10 में आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ 5 आ गया, और 5 को 25 करेंगे 25 25 25 भी आ गया, तो यहाँ पे पूरा काट देंगे, क्या लिखेंगे अतः सलाखे की लंबाई, अतः सलाखे की लंबाई, सलाखे की लंबाई, लंबाई बराबर कितना 5 मीटर, बस यही आंसर बना देना। थोड़ा सा मतलब ये जितना भी क्वेश्चन में दिया गया सबका ऐसे आप निकाल देंगे तो वही उसका आंसर हो जाएगा। नंबर 12 में करा कि किसी विद्यालय के पहली कक्षा में 135 और ऐसे लिखते चलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पहली कक्षा में, पहली कक्षा बराबर कितना 135 है, और उसके बाद दूसरी कक्षा में कितना है, दूसरी कक्षा में है 105, और तीसरी कक्षा में कितना है, तीसरी कक्षा में है 75 विद्यार्थी है, तो करा इन विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा करने के लिए एक पंक्ति अधिक से अधिक कितने विद्यार्थी होते ताकि प्रत्येक की पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो, तो क्या करना है सभी का एचसीएफ निकाल देना, सभी का एचसीएफ निकाल देंगे। सबसे देखिए छोटा कौन सा है 75, 75 के बाद क्या है 105, तो 75 कम 75 लगाएंगे, घट के 0 3, तो कितना आ जाएगा ये 0 और 3, यहाँ पे 30 को करेंगे फिर से, यहाँ पे 30 से कम 30 सॉरी 30 दूनी 60 लग जाएगा, यहाँ पे 60 घट के आएगा 5 और एक 15, फिर 15 दूनी 30, तो यहाँ पे कितना आया 15, 15 को फिर 135 में करेंगे, घट गया बच गया 15 नमा 135, ऐसे भी होता है, तो लिखेंगे
अतः पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या बराबर हो तो प्रत्येक पंक्ति में लिखेंगे, अतः प्रत्येक पंक्ति में, अतः प्रत्येक पंक्ति में 15 विद्यार्थी होना चाहिए, 15 विद्यार्थी होना चाहिए। इस तरह लिख देंगे, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको बना देना। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को लिखना है। पहली कक्षा में लिखा हुआ, दूसरी कक्षा में विद्यार्थी और तीसरी करा कितने विद्यार्थी एक पंक्ति में आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा करा तो क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे, महत्तम समवर्तक निकाल देंगे, इस तरह बन जाएगा। इस तरह आपको भी क्वेश्चन नंबर 13 करा कि पटना नगर निगम में किसी शादी के शुभ अवसर पर 650 लीटर और 750 लीटर के 2 टैंकरों से शुद्ध पानी की व्यवस्था करनी है। इन दोनों टैंकर में प्रत्येक टैंकर के पास को पूरी बार मापने में उस मापक की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, देखिए 2 टैंकर की लंबाई दिया गया है, तो सॉरी लंबाई ने उसमें कितना अट जाएगा, तो क्या करेंगे 650 लीटर और 780 लीटर, इसका एचसीएफ निकाल देंगे। तो 650 है 0 3 1 130 आएगा, 130 को फिर करेंगे 650 है दिया गया, 650 में करेंगे तो कितना बार में लग जाएगा, 4 बार में 0 3 चौका यहाँ पे 520 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 5 से करेंगे 13 5 65 तो 130 बार में ही लग जाएगा। तो 5 से कर देंगे यहाँ पे 0, तो 5 से करेंगे तो 6 ऐसे भी आ जाएगा। 5 से करेंगे, यहाँ देखिए 5 से करेंगे 0 13 5 65 650 आ गया। तो लिखेंगे अतः धारिता बराबर 130 लीटर। देखिए एक बार और समझते हैं, क्या क्वेश्चन में सब दिया गया है, तो यहाँ पे 650 लीटर और 780 लीटर, तो अगर अधिकतम से अधिकतम, यहाँ देखिए अधिकतम धारिता निकालना है, तो अधिकतम जब ये कहे तो आपको क्या कर देना, महत्तम समावर्तक निकाल देना। दोनों संख्या दिया गया तो कितना निकाले, 130 निकल गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।